तो इस सेगमेंट में शुरुआत हम करेंगे, कोशिश करेंगे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे ही आज बातचीत ज़्यादा करेंगे, लेकिन डिफेंस और पावर को लेके जो सवाल है उसको भी कवरेज करने पे हम बिल्कुल लेकर के आएंगे। लेकिन अंबाला मैम के पास पहला ट्रेड है, उससे शुरुआत करना चाहेंगे। अंबाला मैम जी। जी, ग्रेविटा आप लोगों के पास में 1320 से भी है, 1320 और 25 से 1450 का पहला टारगेट था, अभी चल रहा है 1485 पर। मेरी सलाह में प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए। कर लिया है या लोग जो एंट्री ढूंढ रहे हैं, ग्रेविटा में दोबारा एंट्री बनती है। लगभग 1480 के आसपास खरीदने की कोशिश करिए, जिसमें आपको जो पॉसिबली टारगेट है, अगर मैं देखूं तो 1530 का पहला टारगेट आपको मिलना चाहिए एंड स्विंग ट्रेड है और दूसरा टारगेट आपको लगभग 1700 का मिलना चाहिए। दो टारगेट के बीच में काफी बड़ा गैप है, तो पहले टारगेट पर आधी क्वांटिटी बुक कर लेना, बाकी 1700 के लिए अगले 1-1.5 महीने के हिसाब से होल्ड करके जाना। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर मेंटेन करना है, जो आपकी पहली बाइंग थी 1325 की, उसी को अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। यानी अब जब आप पुरानी बाइंग कर रहे हैं तो भी, जो अब आज बाय करें 8 अप्रैल को, तो भी आपका स्टॉप लॉस अभी 1325 का है, जिसमें आपके टारगेट रिवाइज्ड है 1530 एंड 1700। ये बात यहाँ पर ग्रेविटा को लेकर के आई है। चलिए ठीक। एंड हाँ जी मैम बोलिए। हिंद पेट्रो 350 का टारगेट हो चुका है, 16% का गेन है फर्स्ट टारगेट पर, बुक करना चाहिए। आधा तो बुक करना चाहिए क्योंकि ये मूवमेंट बेस्ड मार्केट ड्रिवन है अभी। तो हिंद पेट्रो में 350 का आपका पहला टारगेट 16% से हिट हुआ है 4 दिन के अंदर। आपको आधा प्रॉफिट बुक करना है, बाकी को कैरी करो। सिमिलरली नेटवेब टेक में 3350 का पहला टारगेट आ चुका है। यहाँ पर आप आज के लिए पूरा प्रॉफिट बुक कर लो और दोबारा री एंट्री बनाने के लिए 3200 का वेट करना। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली टिप्पणी के लिए अगले सेगमेंट पे, इस सेगमेंट में अगले शेयर के लिए तरफ बढ़ते हैं। इस बीच योगेश जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं विपुल सर आप निश्चय ही एक महान व्यक्तित्व हैं, दर्शकों के लाभ के लिए इतना तत्पर किसी को नहीं देखा, आपको साधुवाद, प्रणाम है ज्येष्ठ भ्राता। आपको प्रणाम है अनुज भ्राता और धन्यवाद इतनी विशेष टिप्पणी के लिए। आपकी इस टिप्पणी से बहुत अभिभूत हुआ हूँ, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बाप रे क्या स्ट्रॉन्ग हिंदी है आप लोगों की। सर आपकी वही मैं कहना चाहता था, आपकी लैंग्वेज और वो कमेंट को पढ़ के ऐसा लगता है महाभारत काल में चले गए हैं। अब उनकी टिप्पणी ऐसी थी सर, मतलब भाई साहब की टिप्पणी के हिसाब से ही टिप्पणी का उत्तर देना पड़ेगा। हमको नंबर बोलने में दिक्कत होती है, 67 है कि 68 है। बहुत शानदार। इस बीच अमित सर आपके लिए टिप्पणी है सिद्धार्थ जी की और वो जानना चाह रहे हैं और हमारे लिए भाई हम भी ये सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। HDFC बैंक लगातार हमारी कवरेज में रहा है, अभी भी बहुत लोग कह रहे हैं क्या अब फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, आपकी विशेष टिप्पणी क्या रहेगी आज की इस 5% की तेज़ी के बाद? आज 8% माफ़ कीजिएगा 800 का लेवल जो है ये क्रॉस कर गया है। इस लेवल पे कैसा लग रहा है आपको HDFC बैंक? विपुल जी देखिए, इसका बाइंग जोन है 805 रुपए से 760 रुपए के बीच में। 738 के नीचे वापस से खतरे स्टार्ट हो जाते हैं, तो लॉन्ग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 738 के नीचे संभालना नहीं है। बाइंग जोन होगा 850 से 760 के बीच में और मुझे लगता है आज नहीं तो कल वापस से 2-4-8 दिनों में मिलना चाहिए कम से कम 790 780 के बीच में। तो वहां पर एक बार लॉन्ग प्लान कर सकते हैं और 805 रुपए के ऊपर ऑब्वियसली थोड़ा सा अच्छा लगता है, 830 850 तक भी बढ़ सकता है ये, लेकिन यहाँ पर लेने के बाद रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं रहेगा। और मैं सर जब भी इस तरह की इवेंट बेस्ड मूवमेंट आती है तो मैं थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अपनाने की कोशिश करता हूँ और उसी तरह से अपने फॉलोअर्स को, अपने चाहने वालों को यही बताता हूँ कि भाई ऐसे टाइम पर थोड़ा सा जब बहुत बड़ा गेन हो जाए, बहुत बड़ा लॉस हो जाए, तो भी एक बार थोड़ा सा संकुचित मोड पे आ जाना चाहिए। यानी अपने जिस तरह से हमारी किसी भी कंट्री को प्रॉब्लम होती है या फिर बहुत अच्छा होता है तो क्या एक बार हाथ सिकुड़ लेते हैं अपने। तो विपुल जी थोड़ा 1-2 दिन का टाइम देना चाहिए। 780 के आसपास आप ले सकते हैं HDFC बैंक को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 805 के ऊपर पॉजिटिव लगता है, 738 के नीचे वापस से मंदी का कहर आ सकता है। ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने एनुअल पास हमारा लिया हुआ है और कोमल जी हैं और वो जानना चाह रही हैं कि TFCI को लेकर के मैम, इन्होंने 41 शेयर इनके पास हैं, 80 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है और अभी TFCI के भाव पर देखें तो 6685 ये लेवल देखने को मिल रहा है। टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 3.25% ऊपर 6685 का लेवल। अभी इनको क्या करना चाहिए? 80 पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है तो ठीक ठाक लॉस में है, क्या एवरेज की सलाह रहेगी कोमल जी को? आप कर सकते हैं,
थोड़ा सा आपके पास में अगर गुंजाइश है तो आप थोड़ा बहुत आज ऐड कर लीजिए। एग्जिट क्योंकि आपकी बाइंग बहुत ऊपर की है तो रादर टू बी वेटेड, क्योंकि आपने पूछा है एवरेज कर सकते हैं क्या, तो ऐड करो। और स्टॉप लॉस आप 60 रुपए का इस बार रख लीजिएगा। क्वांटिटी उतनी ऐड करो कि एक स्टॉक, इस पर्टिकुलर स्टॉक में 4% से ज्यादा सिंगल वेटेज ना हो, इतना ध्यान रखने की कोशिश करना है क्योंकि स्टॉक वॉलेटाइल है। और थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री थोड़ा सा है इसमें वो चीज। तो आप टारगेट के तौर पर अब आप एवरेज कितना करना है वो आप समझ लें, क्योंकि टारगेट्स के तौर पर आपको 74 एंड 83 के टारगेट्स आपको दिख सकते हैं। तो उसी हिसाब से एंड अप टू 4% आप एवरेजिंग करने में अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप कर लीजिए। 60 रुपए का स्टॉप लॉस, 60 भी जरूरत नहीं है, 61 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपका काम हो जाना चाहिए। करके और बहुत सारे शेयर बाकी हैं जिन पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले 24,000 का नंबर हुआ है पार, 24,005। जी हाँ, ये अभी इंट्राडे हाई लगा है। यूएस ईरान सीज फायर से निफ्टी में है तूफानी रफ्तार, 24,400 के पार। निफ्टी 24,400 नहीं, 24,004 के पार, 870 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी के साथ जो है हम देख रहे हैं कि इस समय की तेज़ी निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक और ऑटो इंडेक्स, इसमें है सबसे ज़्यादा तेज़ी, सबसे ज़्यादा रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सेंसेक्स 77,500 के पार, 2900 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी। सीज फायर का मतलब क्या बताएं, सीज फायर ने लगा दिया फायर बाजार के अंदर, ये कह सकते हैं कि सीज फायर से फायर में पूरा तरीके से बाजार इस समय आता हुआ। 24,000 के ऊपर निफ्टी और सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं कि तूफानी रफ्तार बनी हुई है। ऑटो इंडेक्स और निफ्टी बैंक ये सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है निफ्टी को ऊपर बढ़ाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। 77,500 के ऊपर इस समय सेंसेक्स, 2900 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी। मैम इस लेवल पे, इस रिकवरी में क्या हम 24,200 आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, पहला सवाल। और इंट्राडे में क्या अभी हम उम्मीद करें सेकंड हाफ में कोई शॉर्ट कवरिंग की, या फिर ऊपर से ठंडा होगा बाजार? बहुत संक्षिप्त। ठंडा नहीं होगा। इंट्राडे का टारगेट मुझे अभी के लिए 24,170 लग रहा है, और अभी अब जब हम बात कर रहे हैं तो 23,985 पर अभी अब हैं। तो इस टारगेट के लिए अगर किसी को डायरेक्शनल ट्रेड लेना है फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में महंगा पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं इसको बेंचमार्किंग करते हुए। तो 24,170 इज इंट्राडे टारगेट, लेकिन मार्केट में गिरावट सेकेंड हाफ में मैं नहीं देख पा रही हूँ। चलिए 24,170 इंट्राडे टारगेट। अमित सर, आपका व्यू, आपका टारगेट इंट्राडे के लिए क्या रखेगा, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? विपुल जी, मुझे भी 24,100 तक मैक्सिमम लगता है, 24,100 से 300 की रेंज में इनफैक्ट। और नीचे स्पेस अच्छा खासा है नीचे गिरावट के लिए, यानी अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 23,700 तक भी गिर सकता है। तो विपुल जी, अब चॉइस दर्शकों की है कि 23,700 तक होल्ड कर सकते हैं, गिरावट को देख सकते हैं तो ठीक है, वरना 24,100 और 24,300 के बीच में एक बार लामाल कर लीजिए अपना। जय बात यहाँ पर निकल करके आई है। जरा इस बीच सुब्रता घोष जी कह रहे हैं वेयर इज रचित जी, वेयर इज ही हाइडिंग वाइडिंग नहीं सर, अभी 1 बजे आ रहे हैं कार्यक्रम में, तो आप मतलब ऐसी मतलब गजब मतलब दर्शकों का। आपने उनकी लाल टाई को बड़ा फेमस कर दिया है अब वो देखना ही है कि 1 बजे लाल टाई पहन के आते हैं, हरी टाई पहन के आते हैं, या फिर बिना टाई के आते हैं, ये देखना होगा। तो 1 बजे के लिए थोड़ा सा हम भी वेट करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में आप जरा वापस शेयरों पर निकल के आते हैं, क्योंकि अभी हर्ष बाबू भी आएंगे, उससे पहले हमको बहुत सारे शेयरों पर बातचीत करनी है। अमित सर, आपसे आप ही के नंबर से शुरू कर लेते हैं। एनएलसी इंडिया पावर पे जरा एक व्यू आप देखिए, कैसे लग रहा है आपको? 273 274 के आसपास पावर में अच्छी तेज़ी है। एनएलसी इंडिया आज चला नहीं है क्या यहाँ पर? हालांकि 1 महीने में 14% चला है इस गिरते बाजार में। आपका व्यू क्या होगा सर एनएलसी इंडिया पे? सर, चार्ट सेटअप अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक करेक्शन की उम्मीद है। उस करेक्शन को एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटलाइज करना चाहिए। मुझे लगता है 266 से 265 के बीच में एक एंट्री प्लान करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 258 का, वहां से एक बढ़िया टारगेट दिखता है सर 295 का। तो करंट मार्केट प्राइस में भी ले सकते हैं अगर किसी को रिस्क लेना ही है तो। मुझे, अगर मैं उनकी जगह रहता तो 267 265 के आसपास घात लगा के रखता और वहां पर जरूर मार लेता। 258 के नीचे के स्टॉप लॉस है, 290 प्लस के टारगेट। चाहे मार्केट गिरे भी तो ये हो सकता है गिरते हुए मार्केट में भी आउट परफॉर्म कर जाए। चलिए ठीक। मैम, कोचिन शिपयार्ड आपके लिए डिफेंस से करीब 1400 के आसपास, 1396 1397, काफ़ी लगातार हम लोग तो डिफेंस पे बातचीत कर ही रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए कोचिन पे? यस, कोचिन शिपयार्ड में कितने समय की
अच्छा ठीक है। तो यस, हम लोग जो बात कर रहे थे कि एक व्यू जो है कोचिन शिपयार्ड में अभी आप 1396 के आसपास में आप चल रहे हैं, इट्स अ बाय। और जहां तक मुझे याद आ रहा है मैं 1300 के पास बाय दे चुकी हूँ ऑलरेडी, बट इफ नॉट, अगर आप उसमें एंट्री नहीं कर पाए हैं तो भी बाय करिए। अब आप बाय कर सकते हैं क्योंकि आपका स्टॉप लॉस है 1200 पर, यानी आप ऐसे समझे कि 196 रुपए का आपका 200 पॉइंट मोटा मोटा आपका स्टॉप लॉस है। बट अपसाइड बेयर मिनिमम 300 पॉइंट, जो कि 1600 का टारगेट, बेयर मिनिमम 1600 का टारगेट है, 200 पॉइंट का ऊपर की तरफ आपका टारगेट भी है, एंड ये एक्सटेंड होगा कम से कम 2100 तक। तो आप एंट्री बना सकते हैं। 1200 रुपए का क्लोजिंग बेस पर स्टॉप लॉस रखिएगा, 1600 और 2100 रुपए का टारगेट आप मेंटेन करके चलें, और दायरा भी आपको ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। इन माय ओपिनियन आई थिंक इट वोंट टेक मोर देन 6 मंथ, जल्दी आ जाएगा तैयारी, लेकिन उतनी प्लानिंग करो कि 6 महीने होल्ड करना पड़ा तो आप कर लेंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई कोचिंग टाटा कैम देख सकते हैं क्या? टाटा कैम, टाटा केमिकल्स, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, खरीदना है अभी? जी हाँ यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केमिकल इंडस्ट्री में वैसे तो ऑलरेडी है, देखिए विपुल जी, ऑलरेडी आप लोगों के पास 620 पर है, बट स्टिल बढ़िया मूवमेंट अभी हुई नहीं है, मेरे जो पास कि नहीं है, व्यूअर्स के पास होगा मैम। यस हाँ दैट मीन्स जी जी अभी 651 रुपए पर 651 रुपए के पास में चल रहा है। वी कैन बाय इट हियर, और जहां पर हमारे लिए पहला टारगेट 710 का होगा। आज के जो बायर हैं, जो पहले से हैं, वो भी अपने टारगेट्स को बढ़ा लीजिए। 710 का पहला टारगेट है आपका, और दूसरा टारगेट सीधा आपका 800 का है। तो ये दो टारगेट्स तो बेयर मिनिमम है। आप इसमें 2 महीने का ही समय लगेगा मैक्सिमम, उतना नहीं लगेगा, लेकिन तैयारी रखो। बाकी अगर आप इसको चाहें तो होल्ड करके जाना 1000 के टारगेट के लिए। सो एज ऑफ नाउ 710 एंड 800 दो टारगेट हैं, जो कि 2 महीने के दायरे पर है। बाकी 1000 की इसकी जर्नी है, जो कि दिसंबर तक आनी चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा है यहाँ पर, स्टॉप लॉस हम सिर्फ 600 रुपए का मेंटेन कर रहे हैं। 600 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर, 50 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, टारगेट 710, 800, दो टारगेट अभी रखते हैं स्क्रीन पर। जब ये इसके नज़दीक हम पहुँचेंगे या ये पूरे होंगे तो अगले टारगेट पे बातचीत करेंगे। अंबाला मैम हमारे साथ लगातार नियमित रूप से आई रही हैं, तो उनसे हम तीसरे टारगेट पे आगे बातचीत करेंगे। अभी के लिए 710, 800 को स्क्रीन पर रखते हैं, 600 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। सर मजेगांव देखिए सर जरा, मजेगांव में क्या करना चाहिए? अमित सर, आपका व्यू क्या होगा इस रिकवरी में? क्या यहाँ पर कोई खरीदारी की गुंजाइश है क्या? देखिए विपुल जी, बहुत पता नहीं क्यों मार्केट को देखिए, अगर इसको हम मंथली चार्ट में देखते हैं तो लगता है बॉटम फॉर्मेशन हो चुकी है। किसी के पास है तो 2070 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकता है। 2540 पहला टारगेट, 2540 के ऊपर निकलता है तो हो सकता है हम 2900 तक देखें, लेकिन 2540 में एक बेहद इंपॉर्टेंट हर्डल है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से लिया था तो 2510 से 2540 के आसपास अपना मुनाफा ले लीजिए। 2560 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर एक नई रैली 2900 रुपए के लिए ट्रिगर हो सकती है। अभी के लिए स्टॉप लॉस 2080 के नीचे जाने पर टेक्निकल सेटअप खराब नहीं होंगे। हाँ, ये बात जो है मझगांव डॉक को लेकर के निकल के आ रही है। पावर में मैम हम लोगों ने अदानी थोड़ा सा हल्का हो रहा है। अदानी पावर एक बार फिर से देखिए मैम, अभी क्या करना चाहिए? और अदानी पावर के साथ साथ एक एनटीपीसी भी निकाल लीजिएगा। सिर्फ लेवल्स पे बात करेंगे मैम, टाइम बहुत कम बचा हुआ है जी। श्योर। अडानी पावर जो है वो रह जाइए, बाकियों के लिए थोड़ा सा महंगा है, बताया ना, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अडानी एनर्जी सोल्यूशन ठीक ठाक प्राइस पर है, वहां पर आप चाहे तो एंट्री बना सकते हैं। पावर में थोड़ा या तो हो तो होल्ड कर दो, खरीदो मत, महंगा है ये अभी, स्टॉप लॉस नहीं बैठेगा। मैंने तब भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ। दूसरा आपने बात की है एनटीपीसी की। एनटीपीसी ग्रीन है, ग्रीन की बात नहीं, सिर्फ एनटीपीसी है ना? कुछ कह रहे हैं मैम? राइट, सिर्फ एनटीपीसी, राइट? हाँ एनटीपीसी, जी जी नोटेड। तो अभी 370 पर है, प्लीज होल्ड। अगर बाय नहीं किया है प्लीज बाय। अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बोल दे हाँ, तो कम से कम यहाँ पर जो पहला टारगेट है, मेरी सलाह में तो आपको छोटे टारगेट बुक करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े टारगेट्स आएंगे, और इसके लिए वो बड़े ही हैं। परसेंटेज के वाइज अगर बात करें 370 पर चल रहा है, कॉल ले सकते हैं, यानी लॉन्ग व्यू बना सकते हैं। 400 से लेकर के कम से कम 470 के टारगेट के लिए बड़ा मूवमेंट है ये। एंड स्टॉप लॉस जो आपको रखना है करंट प्राइस की कंसिडरेशन में एक्सट्रीमली लो, ये 340 का स्टॉप लॉस रख के आप अपनी पोजीशन को आराम से होल्ड करके कैरी करके जा सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है एनटीपीसी को लेकर। मैम जब आप कह रही हैं तो एनटीपीसी ग्रीन भी कवर कर लीजिए फटाफट, है ना? तो आपने जब एनटीपीसी पे इतना जोर दे दिया तो एनटीपीसी ग्रीन भी फटाफट देख लेते हैं। जी जी, 2.25% ऊपर 99 के आसपास जी। अभी भी होल्ड है और खरीदे कि ना बाय खरीदे? है, मतलब
खरीदिए। और ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद आप नहीं खरीदिएगा, क्योंकि फिर आपका स्टॉप लॉस कहीं नहीं, दूर बहुत है। तो आज अगर आप खरीद रहे हैं 97 पर खरीदा, 92 पर खरीदा, 87 पर भी खरीदा, अब लास्ट डे है जहां पर मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ, यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, रिस्क छोटा है। सो स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको रखना है 90 रुपए का। 98 के आसपास, 98 99 की रेंज में खरीद के यहाँ पर कम से कम फ्रेश टारगेट्स हैं 107 से लेकर के लगभग 125 के, 2 टारगेट तो आ ही जाएंगे। बाकी इन माय ओपिनियन यू शुड होल्ड इट फॉर 140 ऑल्सो। तो धीरे धीरे ट्रेल करके इसका पूरा जो इसमें मूवमेंट होना है उसको लेने की कोशिश करना, हड़बड़ी मत करो। हड़बड़ी वाला स्टॉक नहीं है, चलेगा, आराम से चलेगा, और हर पुल बैक पर खरीदारी आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के भी स्पष्ट रूप से आती हुई दिखाई दे रही है। अमित जी शायद हाँ कुछ कह रही मैम? राजेश, स्टॉक की बात हम लोग कर रहे थे जब आईपीओ ओम, एक आईपीओ हम लोग रिव्यू कर रहे थे, ओम ट्रांसमिशन वाला तो उसकी जगह पर मैंने आज राजेश सजेस्ट किया था, कल और परसों मतलब बातचीत हुई थी, तो 840 वगैरह पर बाई सजेस्ट किया था। आज 950 का पहला टारगेट आ गया है। तो आईपीओ में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट, चलिए बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि 2 मिनट बाकी है ना। अमित जी हमीन है नहीं, एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 244 मैम अभी का भाव देखने को मिल रहा है 244 पे 4.5% ऊपर। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या आपको? आवाज आ रही मैम आपको? ये मेरे लिए है। आई थॉट अमित जी है नहीं, अभी अमित जी है नहीं, जब तक वो ज्वाइन करते हैं देखते हैं। अच्छा ओके ओके, आई थॉट इट वाज फॉर कनेक्शन टूट गया उनसे। ठीक है, तो 244 पर है तो बाय होल्ड करिए, नहीं है तो बाय करिए, लेकिन ट्रेड मत करने का सोचिए। ट्राई करिए कि आप थोड़ा एक मिड टर्म व्यू लेकर के चले। 244 पर भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली इस बार आपको 220 का रखना है, जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है विपुल जी। और यहाँ से कम जो टारगेट है, आराम से वेट करना, फिर से बहुत एम्फसाइज करके बोला है 290 और 350 के टारगेट के लिए। ट्रेड करने से बचो, इन्वेस्टमेंट प्लान करो, अच्छा भाव है, आराम से होल्ड भी कर लिया तो भी आपको प्रॉफिट बन जाएगा। रादर चेजिंग ट्रेडिंग मूवमेंट, बाय करो, होल्ड करो। 290 350 टारगेट है, 244 पर अभी चल रहा है, रिस्क छोटा है 220 का। चलिए ठीक, अमित जी आ गए क्या? नहीं अभी नहीं आए हैं, तो एक टिप्पणी मैम फटाफट जो है जरा फटाफट बीएससी निकाल लीजिए आप। बीएससी के ऊपर बातचीत नहीं, 8.25% 3200 का भाव बीएससी पर, और सीडीएसएल भी मैं चाहूँगा कि इसको इसी में कवर कर लिया जाए। 7% ऊपर 1300 के आसपास 1287 का भाव। ये बाजार की तेजी के सबसे बड़े हीरो, मतलब सबसे ज़्यादा रफ्तार यही शेयर पकड़ते हैं। बीएससी सीडीएसएल करंट लेवल पे कैसा लग रहा है? बहुत संक्षेप में मैम, समय बिल्कुल समाप्ति पर है जी। बढ़िया है, और खरीद के रखो बच्चों के हिसाब से, वो क्वालिटी है इसमें। तब भी बोला था जब 2800 पे था, मतलब अभी भी नहीं खरीदा है तो खरीद लो, लेकिन होल्ड करना। अगर आपके अंदर वो पेशेंस है तो 3500 और 5000 का वेट करो, आराम से आ जाएगा। रही बात स्टॉप लॉस, तो जब आप आज खरीद रहे हैं या आपने पहले ही खरीदा है, वट एवर द केस, यहाँ पर आप कम से कम अपना स्टॉप लॉस 2600 पर रख लीजिए, जो कि पहले 2350 पे था। नाउ योर रिस्क हैज रिड्यूस्ड। उनके लिए स्पेशली जो लोग पहले से 2700 2800 पर इसमें बैठे हैं, जो आप खरीद रहे हैं 3200 के पास में, आप लोगों के लिए स्टॉप लॉस 2600 का रहेगा। 3500 और 3500 और 5000 के टारगेट है, जो कि आपको आ जाएंगे। दिसंबर की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, आई एम जस्ट टॉकिंग दिसंबर 2026। होल्ड करिएगा। अच्छा मैम, जरा तेजी से लेवल्स पर जाना चाहूंगा। ये तो आपने कहा बच्चों के लिए खरीद लीजिए, अगर बीवी को देना हो तो मतलब फिर टारगेट क्या रहेंगे, और गर्लफ्रेंड को देना हो तो फिर क्या टारगेट रहेंगे, क्योंकि सबकी समयावधि अलग अलग हो जाएगी ना। संक्षेप में, बहुत संक्षेप में जी। तब भी 3500 तो है, चाहे बीवी को दे रहे हो, गर्लफ्रेंड के दे रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दे रहे हो, हस्बैंड को। 3500 इज समथिंग जो कि आ जाएगा। और मतलब 5000 का सीडीएसएल में मैं खुद से इन्वेस्टेड हूँ। एनएसडीएल में मैं खुद से इन्वेस्टेड हूँ, तो आप सीडीएसएल देख सकते हैं। और मैंने एक रील भी बनाया था परसों कि मैं एनएसडीएल बाय कर रही हूँ, तो रीजन भी दिया था, लॉजिक। तो अभी भी खरीद सकते हैं ना मैम? यस, खरीद सकते हैं। लेवल जी, आप बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अरे मैम, ऑलराइट, फाइन। तो सीडीएसएल देखिए अभी 1288 पर है, एंड मैं भूमन ईरानी बन जाती हूँ, फिर बीच में थोड़ा हंसना पड़ता है मुझे। चलो 1288 के आसपास में अभी है, एंड 1400 रुपए का पहला टारगेट है। 1 हफ्ते का समय लग सकता है,
1400 के टारगेट के लिए एक हफ्ते का नजरिया लेके जाएं और 1800 के लिए आप पूरा दिसंबर के लिए लेके जाएं। फिलहाल के लिए जो स्टॉप लॉस है 1150 का आप मेंटेन करके चल सकते हैं और ये अच्छा ट्रेड है। अगर आप मतलब बाकी स्टॉक्स में बीएससी, एनएसडीएल, सीडीएसएल इनको कंपेयर करेंगे, सबसे बेटर प्राइस वाइज यही है। वाह।